करण को कब पता चला कि वो एक क्षत्रिय हैं, कुंती पुत्र हैं? जब श्री कृष्णा जी हस्तिनापुर युद्ध से पहले शांति दूत बनकर गए थे, तब उन्होंने करण को बताया था। जब दुर्योधन ने उनको हथकड़ियों में जकड़ लिया था और जो 5 गांव पांडवों के लिए कृष्ण ने मांगे थे कि 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, पांडव अपने 5 गांव में खुश हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक न मानी, उनको बेड़ियों में जकड़ लिया, उनको युद्ध दिया। जब वो जाने लगे तो रात उन्होंने विदुर के यहाँ गुजारी। सुबह के टाइम में सब लोग मिलने आते हैं, जब कोई आया हुआ होता है। सुबह के टाइम में कर्ण विदुर के यहाँ पहुंचे। विदुर उस समय कृष्णा जी की वो मेहमानदारी में लगे हुए थे। उन्होंने दूत जो पहरेदार थे उनसे कहा, मुझे मिलना है कृष्णा जी से। अब पहरेदार उनके पास गए कि करण मिलने आए हैं। तो विदुर ने कहा, मैं उनसे राज दरबार में मिलूँ, अभी मैं मेहमानदारी में हूँ। बोले, वो आपसे नहीं, कृष्णा जी से मिलने आए। तो वो कृष्णा जी आए, बातचीत हुई। तो करण ने उनसे कहा, जो कल हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए मैं अपने मित्र की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तब कृष्णा जी कहते हैं, ऐसा दोस्त होना भी भाग्य की बात है कि दोस्त की इतनी बड़ी गलती पर भी एक दोस्त हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आया। बातचीत होती रही, चलने का समय आया। तब कृष्णा जी ने करण से कहा कि क्या तुम मुझे हस्तिनापुर के बॉर्डर तक छोड़ आओगे, सीमा तक? तो करण बोले, क्यों नहीं। करण ने सारथी को हटाया, खुद रथ चलाकर उनको हस्तिनापुर के बॉर्डर तक छोड़कर आए। तब रास्ते में कृष्ण ने करण को बताया कि युद्ध अभी भी टल सकता है। दुर्योधन जो जानता है कि आप बहुत अच्छे योद्धा हो, बहुत बड़े धनुधर हो, जो कि अर्जुन का सामना करने वाले, तुमसे बड़ा धनुधर नहीं है कोई। अगर तुम उसका पाला छोड़ दोगे, कहने का तात्पर्य है कि तुम उसका साथ देने से मना कर दोगे, तो शायद युद्ध अभी भी टल सकता है। वो तब करण ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं मित्र की खातिर, जब किसी क्षत्रिय ने मेरा साथ नहीं दिया तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझको अंगराज कर्ण बनाया था। तब कृष्ण बोले, अगर जो बात तुम्हें अभी तक नहीं पता है मैं अगर बता दूं तो क्या तुम अपना माइंड चेंज करोगे? तब कर्ण ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? हे कर्ण, पांडव कोई और नहीं है, वो तुम्हारे ही भाई हैं, वो 5 तुम्हारे अनुज हैं। तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। ये सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। बोले, ये बात उनके विवाह से पूर्व की है, उनकी सेवा की थी जब कुंती बुआ ने, तब उनको ऋषि दुर्वासा ने यह आशीर्वाद दिया था, तुम जिसका भी आह्वान करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तब उन्होंने उस मंत्र को जिज्ञासा पूर्वक चेक करने के लिए मॉर्निंग में उठी, सूर्य नारायण का ध्यान करा, पूजा जल अर्पित किया, सूर्य नारायण का ध्यान करा तो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। जब सूर्य नारायण वहाँ पर प्रकट हो गए तो कुंती घबरा गई। अब मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ तो आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर जाऊंगा, प्रसाद के रूप में समझ। तब उन्होंने अपनी शक्ति से एक पुत्र दिया उनको। सूर्यदेव, मुझे माफ कीजिए, मैं ऋषि दुर्वासा के इस मंत्र का केवल यूं ही देख रही थी पढ़कर। बोले, अब मैं तो आ गया हूँ। तब कुंती का विवाह नहीं हुआ था। अपने परिवार की मान मर्यादा की खातिर तुम्हें गंगा जी में बहाना पड़ा। यही है तुम्हारे जन्म की कहानी। इसलिए माता कुंती आपकी माता है। तब कर्ण कहते हैं, माधव, आपने बहुत देर कर दी, बताया भी तो अब जब युद्ध सामने खड़ा है। अगर मैं अपने दोस्त को छोड़ता हूँ तो मैं विश्वासघाती कहलाऊंगा। अब मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, अब चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। मैं जानता हूँ मैं अधर्म की तरफ खड़ा हूँ,